जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी आप सभी लोगों का अच्छा चल रहा होगा। इसमें हमने जीके और जीएस का एक वीडियो दिया था पिछले, जो कि लगभग 14 वीडियो तक लगातार दी जा चुकी है। 300 कुछ प्रश्न हम सब उस पर कर चुके हैं। बट इस वीडियो के माध्यम से हम आए हैं करंट अफेयर, अर्थात प्रत्येक वीडियो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगातार एक वीडियो में एक महीने का करंट अफेयर हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि ये करंट अफेयर का पहला वीडियो लिया गया, इसीलिए 6-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा हम इस महीने के लास्ट तक के। तो चलिए आ जाइए, जनवरी महीने का करंट अफेयर देख लीजिए। जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, 10 प्रश्न तो रहेंगे ही करंट अफेयर का। तो चलिए इसी को कंप्लीट करने के लिए मात्र 6-7 वीडियो में हम सब कंप्लीट कर लें। तो आ जाइए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। जनवरी 2024 ईस्वी में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास सैड टेंस सैड टेन्यूक में किन दो देशों में भाग लिया था? अर्थात जो राजस्थान में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, उसमें कौन से दो देश भाग लिए थे? तो ऑप्शन हमारा ए दिया है भारत चीन, बी दिया है भारत पाकिस्तान, और सी दिया है भारत और सऊदी अरब, और सी दिया है भारत और नेपाल। तो इसमें सही है क्या कि ऑप्शन सी हमारा सही है। भारत और सऊदी अरब के बीच में राजस्थान में 2024 में एक संयुक्त अभ्यास किया गया था। ठीक है, और यह अभ्यास चला था कब तक? तो 24 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, CAPF या अन्य सहायक बलों के बीच किस दलों ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए का कहना है सिख रेजिमेंट की टुकड़ी ने, बी का कहना दिल्ली पुलिस की महिला मर्चिंग टुकड़ी, और गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी, या तमिलनाडु नौसेना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस की महिला मर्चिंग टुकड़ी ने एक पुरस्कार जीता था। कौन सा दिया गया? CAPF। ठीक है, CAPF सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग पुरस्कार। चलिए इसका डिटेल हम सब देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है ये कि दिल्ली पुलिस की महिला मर्चिंग टुकड़ी न्यायाधीशों के 3 पैनल ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 3 सेनाओं की मर्चिंग टुकड़ी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अन्य सहायक बल की मर्चिंग टुकड़ी और विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय विभिन्न की झांकियां प्रदर्शित किया था। अर्थात ये 26 जनवरी की बात की जा रही है कि 26 जनवरी के दिन जो सेना के टुकड़ी प्रदर्शन करते हैं ना, उसी में मर्चिंग का सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग किसको मिला था? तो दिल्ली पुलिस को मिला था, दिल्ली पुलिस की महिलाओं को मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कर रहा है अगला प्रश्न? भारत में पहली बार हुई तेंदुआ की जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? तो जल्दी से बताइए, तेंदुआ भारत में कितनी है? ये प्रश्न तीसरा दिया जब उसका सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, तो 500, 718, 1000 या 2000। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 718 तेंदुए भारत में हैं। ठीक है, और यहां देख लीजिए इसका डिटेल क्या दिया गया। भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन 30 जनवरी 2024 को किया गया था, और वह किया गया था कौन से संस्था के द्वारा? जो देख लीजिए, SPAF SPAF के द्वारा तेंदुआ का आकलन किया गया था, और वो कि भारत में पहली बार किया गया था। इसीलिए यह करंट अफेयर में जुट रहे हैं। और है कितना? तो 718 तेंदुआ है। ठीक है, चलिए आगे चले। अगले प्रश्न जारी किया गया था, भारत में पहली बार हिम तेंदुआ जनसंख्या का आकलन, और CMF के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की अनुमानित कुल संख्या कितना है? 718 है। ये हम सब कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में हिम तेंदुआ की जनसंख्या के आकलन जो SPAI क्या दिया गया है, SPAIE के अनुसार जो भारत में किस राज्य में तेंदुआ की संख्या सबसे अधिक है? जो बताइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम। जो 718 तेंदुआ है वह किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो लद्दाख राज्य में तेंदुआ क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो लद्दाख में सबसे अधिक है, और सबसे अधिक लद्दाख में कितना है? तो 477। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर है। तो टोटल तेंदुआ का आकलन किया गया 718 तेंदुआ, जिसमें से 477 तेंदुआ सिर्फ लद्दाख में मौजूद है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है?
बिडिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, लाल किला नई दिल्ली में, इंडिया गेट नई दिल्ली में, या विजय चौक नई दिल्ली में? तो जल्दी से बताइए। बिडिंग द रिट्रीट कहां जारी किया जाता है? तो विजय चौक नई दिल्ली में किया जाता है। देखिए इसका डिटेल क्या कह रहा है। 29 जनवरी 2024 को बिडिंग द रिट्रीट समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित किया। ठीक है, जो 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और दिल्ली की महिलाओं को जो पुरस्कारें मिली, उसके बाद वहां पर क्या किया गया? 29 जनवरी को विजय चौक पर समारोह के समापन को चिन्हित किया गया और संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के बैंड शामिल थे। ठीक है, कहां पे शामिल थे? तो विजय चौक नई दिल्ली, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्डिंग द रिट्रीट। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा। परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांड कौन है? क्या बोला जा रहा है? परिच्छेद में उल्लेखित सशस्त्र बल, जो सेना बल का सर्वोच्च कमांड कौन होता है? ऑप्शन ए का कहना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या भारत के राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर क्या कहा जा रहा? रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? ऑप्शन ए कह रहा वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। दूसरा कह रहा वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। सी का कहना वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। या डी का कहना है वह विश्व नंबर 1 पर रैंक हासिल करने वाली उड़ीसा की पहली एथलीट है। और नाम किसका दिया गया? रोहन बोपन्ना। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंक तक पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बनी? रोहन बोपन्ना। ठीक है, जिसका उम्र कितना है? 43 साल का उम्र है। रोहन बोपन्ना का उम्र कितना है? 43 साल का। ठीक है, चलिए, जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी। चलिए आगे चलते हैं। भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? जल्दी से देख लीजिए। ऑप्शन ए का कहना है रोहन बोपन्ना, कॉमा लिएंडर पेस या महेश भूपति। दो तीन नाम है, या लिएंडर पेस या रोजर फेडर, या महेश भूपति या लिएंडर पेस। डी का कहना है सानिया मिर्जा या लिएंडर पेस या महेश भूपति। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा या रोहन। तो देखिए सानिया मिर्जा जिस ऑप्शन में दिया उसको छाड़ दीजिए। तो डी और ई तो ऐसे ही खत्म हो गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। नहीं, इसमें प्रश्न क्या दिया था? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा। लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, ये सभी हैं। ठीक है, हम सानिया मिर्जा को ही छाट रहे थे। नहीं, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा सही होगा। ठीक है, तो लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, वह लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली चौथी भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये चारों है। ठीक है, लिएंडर पेस, फिर से याद रहे, लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियन किस जोड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का सोचना और पुरुष युगल में, और टेनिस के चैंपियन। ठीक है, टेनिस याद रहे, तो रोहिणी बोपन्ना, सोमनिया बोलेला, या बी का कहना मैड एबडेन, या एंड्रिया वासोरा, या रोहन बोपन्ना या मैंड एंड्रियन, और डी का कहना सिमोन बोलैया या एंड्रिया वास्पोरस। तो अभी हम सब इसका देखें, ठीक है ना, अभी इसका हम सब देखे हैं। तो कौन ये है टेनिस में कौन बना? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, रोहन बोपन्ना और मैड एबडेन है। ठीक है, चलिए नाम थोड़ा तिरछा मिलेंगे क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं, तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार यहाँ देख लीजिए कि ताकि एग्जाम में वो नाम आपको पढ़ा हुआ मिले। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियन 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुए? तो डेनियल मेवदेव। इसमें फिर से ओपन टेनिस के बारे में पूछा,
मेदवेदेव या नोवाक जोकोविच या जैनिक सिनर या राफेल नडाल? तो जैनिक सिनर है। क्या बोला जा रहा है? जैनिक सिनर ने 24 अगस्त 2024 को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियन के पुरुष एकल फाइनल में जीत, 24 जनवरी होगा, अगस्त नहीं, 24 जनवरी, मिसफील्ड टाइपिंग है, ठीक है। जैनिक सिनर 1976 ईस्वी में एड्रियानो पनार्ड के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली इतावली व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो ये 24 जनवरी होगा, ठीक है, 24 जनवरी 2024, ठीक है। आ जाते हैं तो जैनिक सिनवर याद रहे ऑस्ट्रेलियन ओलंपियन चैंपियन, जो टेनिस चैंपियन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर, जैनिक सिनर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? जीतन मांझी, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी या राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर? तो ये प्रश्न बताने वाला नहीं है, चचा जी 9वीं बार नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिन्होंने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या हार्दिक पांड्या? तो विराट कोहली है, और विराट कोहली ने आईसीसी अवार्ड 2023 के वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह चौथी बार है। उन्होंने यह सम्मान 4 बार जीत चुके हैं, 2012 में, 2017 में, 2018 में और फिर 2023 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या एमैनुअल मैक्रॉन या विराट कोहली? तो एमैनुअल मैक्रॉन थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये 26 जनवरी की बात कही जा रही है, तो इसमें कौन शामिल थे? तो परेड में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन थे। एमैनुअल मैक्रॉन थे, जिन्होंने भारत की संस्कृति, विविधता, एकता और सैन्य ताकत और बढ़ती नारी शक्ति पर प्रकाश डाला। तो याद रहे कि 26 जनवरी दिन कौन आए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में जुड़वा थीम क्या था? विविधता एवं एकता एवं सैन्य ताकत, अभी ऊपर हम बताए हैं। विकसित भारत एवं भारत के लोकतंत्र, मातृकता, सांस्कृतिक विरासत एवं आर्थिक प्रगति या नारी शक्ति या वैश्विक कूटनीति? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। क्या था? लोकतंत्र की मातृका था। परेड में जुड़वा थीम था, दो गो थे, विकसित भारत और भारत। तो लोकतंत्र की मातृका, लोकतंत्र की क्या थे? मातृका थे, ठीक है। जो थीम रखी गई थी वो क्या थे? भारत लोकतंत्र की मातृका, भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? अर्थात जो वायुसेना का अभ्यास किया गया था डेजर्ट नाइट, कौन सा डेजर्ट नाइट? तो किनके दो देश के बीच में हुआ था? फ्रांस और अमेरिका के बीच में, या फ्रांस या सऊदी अरब अमीरात के बीच में, या यूएसए और यूएई के बीच में, या फ्रांस और चीन के बीच में? तो डेजर्ट है जो फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ था। क्या? डेजर्ट नाइट, जनवरी 2024 में, ठीक है। तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात और वायुसेना का था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? जल्दी से, ये तो आसान प्रश्न है। 1 जनवरी, 15 अगस्त, 24 जनवरी या 10 फरवरी? तो बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में लड़की को सहायता और एवं अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाते हैं। क्या दिया? अगला प्रश्न देख लीजिए। हलवा हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? स्वतंत्रता दिवस समारोह, बजट तैयारी करने की प्रक्रिया, या राष्ट्रीय महिला दिवस, या गणतंत्र दिवस? तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया। देखिए, अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार करने का अंतिम चरण को चिन्हित करने के लिए हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ था। तो ये हलवा समारोह याद रखिएगा कि बजट को तैयार करना है ना 2024 के लिए, तो इसीलिए ये किया गया था 24 जनवरी को। चलिए, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, या महाराणा प्रताप का जन्मदिन, या भगत सिंह का जन्मदिन, या महात्मा गांधी? तो इसमें तो ये आसान प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन है, और 23 जनवरी 2024 को यह मनाया जाता है। कौन सा? पराक्रम दिवस, ठीक है। 127वां जयंती मनाया गया है इस बार सुभाष चंद्र बोस का। पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाते हैं हम सब 23 जनवरी को। चलिए, आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया? आजाद हिंद फौज
जल्दी से बताइए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, या अब स्वराज। तो जय हिंद, आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज में ही जय हिंद का नारा मिला था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? जल्दी से सोचिए तो। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो बिहार से थे, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, ये करंट अफेयर में इसलिए शामिल है क्योंकि इनको मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने अपनी मुख्यमंत्री काल में कौन से प्रमुख पहलू लागू किए थे? क्या किए थे लागू? जल्दी से बताइए। बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, या जमींदारों प्रथा का उन्मूलन, या पंचायती राज का परिचय? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किए थे। और बिहार के यह मुख्यमंत्री थे कब? 1970 से 71 और फिर 77 से 79 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर के द्वारा यह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के बारे में कार्य किए गए थे। तो याद रहे। चलिए अगले प्रश्न चले। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह का नेतृत्व किसने किया? अर्थात अयोध्या में जो राम मंदिर का समारोह था, प्राण प्रतिष्ठा था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा, या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा, या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा? तो यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए थे, जो कि 22 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलीला में प्राण प्रतिष्ठान समारोह संपन्न हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित मंदिर का जो गर्भगृह में रामलीला की मूर्ति का अनावरण किए थे। डेट याद रखिए, 24 जनवरी 2024 और प्रधानमंत्री। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डेनिस फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी, एंटोनिया गुटरेस, या जी बुडेन? तो डेनिस फ्रांसीसी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी 22 जनवरी 2024 ईस्वी को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में जो हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस, याद रखिए। चलिए, एशियाई मैराथन चैंपियन 2024, एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? हुआंग जोइंगझेंग, या टियापकिंग इल्या, या मानसिंह, या अश्विन जादव? तो मानसिंह के द्वारा यह किया गया, जीता गया था। क्या? एशियाई मैराथन चैंपियन। एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 का स्वर्ण पदक किसने जीता? मानसिंह। 22 जनवरी को जो हुआ था, हांगकांग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हांगकांग में। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न। इंडिया ओपन वेटलैंड 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया था? इंडिया ओपन बैडमिंटन, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हारा था? तो हारा कौन था? डायरेक्ट आंसर पे चले जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो कला और संस्कृति, या बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में। ठीक है, सिर्फ आंसर ही देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य का किया? तो तमिलनाडु। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। गणतंत्रता दिवस समारोह में हिस्से के रूप में भारत वर्ष 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लाल किला नई दिल्ली में। क्या? भारत वर्ष। कब? गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा के रूप में भारत वर्ष 2024 कहाँ आयोजित किए गए थे? लाल किला दिल्ली में। अगले प्रश्न पे आते हैं। नई निर्देशकों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्र की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जल्दी से नया निर्देशन, जो कोचिंग सेंटर में नामांकन लेना, तो छात्र का कम से कम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? 16 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, विकास भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य जल्दी से देख लीजिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याण योजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा? ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या था? तो सीमा विवाद। डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन करते चलते हैं। ठीक है, सीमा विवाद, ऑप्शन बी हमारा सही है। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था? ये तो चलिए, बौद्ध धर्म का जन्म
अब गौतम बुद्ध का जन्म पूछता तो नेपाल देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो भारत से हुई थी। ये बात याद रखिएगा। क्यों? और ये इसलिए है क्योंकि एशियाई बौद्ध धर्म सम्मेलन जो 17 जनवरी 2024 के नई दिल्ली में हुआ था और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। चलिए, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था? प्रश्न याद रखिए, आंसर याद रखिए। जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ? हैदराबाद। चलिए, 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? तो ये तो उड़ीसा के पुरी में है। ये नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर की कितनी गिरावट हुई है? क्या परसेंट? तो 29% से लेकर 11% तक आ चुके हैं। मतलब पहले 29 था और अब 11% आ चुका है 11 वर्षों में। चलिए, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? जल्दी से, किसका? नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए आगे चलें। जनवरी 2024 के फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी। चलिए, क्या दिया गया? जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? एंटोनिया बोनमती को क्या मिला है? महिला फुटबॉल खिलाड़ी की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। ठीक है। मकर संक्रांति या पोंगल, उत्तरायण या माधव बिहू त्योहार का क्या महत्व है? कौन से महीने में मनाई जाती है? ये ऑप्शनली चुनना था। तो ऑप्शनली तो सर्दियों की समाप्ति, जब वैसे भी ठंडा चले जाने के लास्ट में होते हैं, तो मकर संक्रांति, पोंगल जो कि केरल में, और मकर संक्रांति तो चूड़ा दही समझ ही रहे, और बिहू असम में मनाई जाती है। चलिए, श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम लला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठान, जल्दी से बताइए। हम अभी ऊपर बताएं तो 22 जनवरी को हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वर्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था विश्व आर्थिक मंच का 54वां बैठक। ठीक है, चलिए आगे चले। विश्व आर्थिक मंच का 54वां बैठक 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या था? जैसे ये तो हुआ था कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के कहाँ? दावोस में। तो उसका बैठक का विषय क्या था? तो विश्वास का पूर्ण निर्माण, विश्वास का पूर्ण निर्माण। अगले प्रश्न पे आते हैं। मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन सी सही दिया गया, सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, आगे आते हैं। 14 जनवरी 2024 में रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के एक नए राजा के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो प्रिंस फेडरिक एक्स, जो कि कहाँ के? डेनमार्क के नए राजा। 14 जनवरी को हुआ था प्रिंस फेडरिक एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का लाभार्थी कौन है? तो कौन है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते। भारत के सबसे लंबी पुल का नाम क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सोवा अटल सेतु है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो कि 12 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। नहावा सोवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था। चलिए, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? तो यह है उच्च गति फुर्तीली हवाई खतरों का अवरोधन। चलिए आगे आते हैं। क्या दिया गया? इंटीग्रेट टेस्ट रेंज चांदीपुर, जल्दी चांदीपुर उड़ीसा राज्य में है, डीआरडीओ के द्वारा 12 जनवरी 2024 को आईटीआर चांदीपुर में नई पीढ़ी के अवकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया था, इसीलिए दिया गया। तो चांदीपुर वैसे भी याद रखिए उड़ीसा। सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री करता है, और वित्त मंत्री है कौन? निर्मला सीतारमन, और 1 फरवरी को पेश किया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, ऑप्शन बी सही। आगे देख लीजिए। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? तो अल शबाब। कौन किया था? अल शबाब के द्वारा किया गया था। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, इसीलिए।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिति 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लिए थे? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? अबू धाबी। और दोनों भाग लिए थे, एक संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल, ठीक है, नाहयान मुख्य अतिथि थे। आगे आते हैं अगले प्रश्न। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इंसानों को चांद पर भेजना। चलिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? तो मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते के। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया? गैब्रियल अटल किस उम्र के आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना? तो 34 वर्ष का। फ्रांस इतिहास में 34 वर्ष के सबसे कम। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए? शेख हसीना। KGDWN 98Y2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना के तेल उत्पादन शुरू किया गया, तो यह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो पुरुषों की 10 मीटर के एयर पिस्टल में जीता था। चलिए, कुछ प्रश्न और है तो बने रहिए इसी प्रकार। ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ईसा सिंह 10 मीटर के एयर पिस्टल में। चलिए, दिसंबर 2024 में भारत मालदीव संबंध में गिरावट का कारण क्या था? क्या विवाद था? तो लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी दिया गया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसलिए भारत और मालदीव जो है संबंध में गिरावट मिली थी। किस संस्था ने दो अपने OPD ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू किया है? तो कौन है? एम्स नई दिल्ली। दुबई में रिकॉर्ड सेंटिंग कॉन्स्टेंट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया था? तो 140 भाषा में। लैंक्रेजियन पॉइंट L1 क्या है? तो यह है जो एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच में संतुलन तक पहुंचता है। कौन सा? लैग्रेजियन पॉइंट L1 है जो, ठीक है। चलिए, आज आगे आते हैं। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांड इकाई को ऑपरेशन चलाया गया था? तो मार्कोर्स। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए, आगे आ जाते हैं। 2024 T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया गया था? तो 1 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में, 1 जून से 29 जून के बीच में यह आयोजित किया जाएगा। जो प्रश्न पूछ रहा था 1 जून से 29 जून। चलिए, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। चलिए, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए, क्या दिया गया है? प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? तो ये क्या है? एक अनुभवी शिक्षण कार्यक्रम है। प्रेरणा क्या? प्रेरणा। तो देखिए, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? जल्दी से सोचिए। प्रेरणा का मुख्य फोकस तो विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था? तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेटर लिमिटेड को, ठीक है। चलिए, बेंगलुरु में जैन डीमड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया? किसके लिए? तो उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, इसके लिए। चलिए, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाई जाती है? तो वह 4 जनवरी को मनाई जाती है। और ब्रेल क्या है? तो जो अंधे व्यक्ति हैं उसको पढ़ने के लिए लेखन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। NCC का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है। भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो वो एक आया था ना, अपराधी संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ट्रक और दुर्घटना वाला, उसके लिए। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत
हिट एंड रन मामले में क्या जुर्माना और जेल की अवधि थी? ये ट्रक जो एक्सीडेंट होता था उसमें कितना जुर्माना और जेल था? तो 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल जेल था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते। एमएस कितने प्राप्त किया 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार? एमएस स्वामीनाथन 2024 का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो प्रोफेसर बी आर कंबोज। ठीक है, जनवरी 2024 में राजस्थान और भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक संयुक्त अभियान डिसर्ज, जो अभी क्वेश्चन फर्स्ट था, डेजर्ट साइक्लोन 2024 था। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने 2024 में पहले दिन 108 स्थानों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? किसने? तो गुजरात ने। ठीक है, चलिए ब्रिक्स समूह की स्थापना के सबसे पहले कब हुई और कौन देश इसका संस्थापक बना? तो 2006 में हुआ था, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। ठीक है, 1 जनवरी 2024 के ब्रिक्स समूह का सम्मेलन होने वाले मतलब शामिल होने वाले नए सदस्य कौन बने? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जो 1 जनवरी को हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसे किया गया? तो अरविंद तनगड़िया को। चलिए 16वें वित्त आयोग को ऋत्विक रंजन पांडे की क्या भूमिका थी? तो यह एक सचिव थे। ऋत्विक रंजनम पांडे क्या थे? सचिव थे। चलिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्मांड एक्सरे का ध्रुवीकरण का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी सही। चलिए तो ये हमारा लास्ट प्रश्न हो गया। तो जनवरी का लमसम करंट अफेयर हम सब कंप्लीट किए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर किए। तो आप सब लोग अवश्य ही इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, लगातार रिपीट होगा, प्रश्न ध्यान में रहेगा। अगले हम सब फरवरी महीने को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अवश्य कमेंट कीजिए कि चलिए क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं, कैसा है। चलिए धन्यवाद।